पंचकर्मे श्री भगवान की, शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। नमो नमो अरिहंताणां, नमो नमो सीदं, नमो नमो आयर्याणां, नमो नमो लोये सर्वसाहुनां, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमोकारो, सब पाप मंगलानां जय सर्वेसी, मंगलानां जय सर्वेसी, श्री शांति दिनेश्वर शांति करो, श्री शांति दिनेश्वर शांति करो, प्रभु भव भव के दुख दूर करो, प्रभु भव भव के दुख दूर करो, श्री शांति दिनेश्वर शांति करो, श्री शांति दिनेश्वर शांति करो। शुभ योग संग्रह के अंतर्गत अगली बात आगमकार बताते हैं। व्युत सर्ग इसका शब्दार्थ है विसर्जन करना। अभी विसर्जन का समय शुरू हो गया है। गणपति बप्पा मोरया और इधर तो शायद कम है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जितना उत्साह, जितना नाच गाना गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने में नहीं होता है, उससे ज़्यादा नाच गाना, ढोल बाजे बजाना विसर्जन के समय ज़्यादा होता है। खुशियाँ विसर्जन के समय ज़्यादा मनाते हैं। तो विसर्जन किसका करना? 8 दिनों में आप लोगों ने सुना 90 महान आत्माओं की चर्चा। तपस्या करके सारे शरीर को सुखा डालते थे, और जब ये महसूस होता ये शरीर अब काम का नहीं, तो तीर्थंकर से आज्ञा लेकर के शरीर को विसर्जन हेतु निकल जाते हैं, खुशी खुशी।
जो काम का नहीं उसको रख करके कोई फायदा नहीं। ढाई महीने बाद लगभग दिवाली है और 1 महीना पहले ही माताएं बहनें घर की साफ सफाई प्रारंभ कर देती हैं और घर की साफ सफाई करते करते बहुत सा सामान अलग रखते हैं कि इसको विसर्जित करना है। अब निकाला तो है, कबाड़ी आया नहीं लेने के लिए, घूम फिर करके उधर नजर जाती हैं, ये तो काम आ जाएगा, वहां से वापस उठा करके। बेटा आया, मम्मी ये तो मेरे बहुत काम की शर्ट है, उठा करके वापस। और सासू बोली बीननी वो तो हाल तक खराब कटे हुई हो, 1 साल तो और चल जाए। और धीरे धीरे करके सारा सामान वापस। और 1 साल तक फिर काम नहीं आना है, लेकिन फिर भी विसर्जन होता नहीं। अब जरा आप हिसाब लगाओ, जब कबाड़ को भी विसर्जित करते हुए हम ऊंचे नीचे होते हैं, तो जब वक्त आएगा शरीर विसर्जित का तो क्या हाल होगा। अरे जो हमारे काम का नहीं, जगह घेर के रखा हुआ है, उसको भी छोड़ने में जोर लगता है। तो त्याग का, विसर्जन का अभ्यास करना। और क्रोध, मान आदि कषाय हैं, इनको विसर्जन करने का अभ्यास करना। आज पूरे दिन में गुस्सा नहीं करूंगा, आज पूरे दिन में सरलता के अंदर जीऊंगा, आज पूरे दिन में विनम्रता के अंदर जीऊंगा। एक एक दिन एक एक संकल्प करना कि आज मैं अभिमान का विसर्जन करता हूं, आज मैं मायाचारी का विसर्जन करता हूं, आज मैं लोभ का विसर्जन करूंगा, आज मैं स्वार्थ का विसर्जन करूंगा। और ये विसर्जन की भावना ये हमारी पुण्य प्रकृति के पुद्गलों को शक्तिमान बनाते हैं। और यदि पुण्य प्रकृति के पुद्गल शक्तिमान हैं तो लोगों को अपनी तरफ खींचेंगे। आगमों में वर्णन आता है, भगवान जहां जहां विचरण करते हैं वहां आसपास 4-4 कोस तक के कांटे उल्टे हो जाते हैं। कैसे होता है? कांटे तो निर्जीव हैं, कांटे तो जड़ हैं। अब निर्जीव पदार्थ, जड़ पदार्थ अपने आप उल्टे कैसे हो जाते हैं? ज्ञानी लोग समाधान देते हैं, तीर्थंकर की पुण्य प्रकृति के पुद्गल इतने मजबूत होते हैं, इतने मजबूत होते हैं कि सारे वातावरण को चेंज कर देते हैं।
अगर हमारे पुण्य प्रकृति के पुद्गल मजबूत हैं, शक्तिमान हैं, तो न केवल हमारे सामने बैठा व्यक्ति बल्कि आसपास का पूरा माहौल हमारे मुताबिक हो जाता है। कभी आपने अनुभव किया होगा, बहुत से व्यक्ति किसी व्यक्ति को पीठ पीछे गाली दे रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, और वही व्यक्ति वहां पर आ गया तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। पीठ पीछे तो इतनी बातें कर रहे थे, उसको जाकर के ये कहेंगे, ये बोलेंगे, लेकिन वो सामने आया तो बिल्कुल चुप हो गए। अगले ने कुछ बोला नहीं है, कुछ कहा नहीं है, सिर्फ वहां पर आया, सामने वाले चुप हो गए। क्योंकि उसका पुण्य प्रकृति के जो पुद्गल हैं वो जबरदस्त है। और पुण्य प्रकृति मजबूत बनती है यदि विसर्जन करने की कला आती है। ये सामने वाले की सोच को चेंज कर देती है। पहले देवलोक का इंद्र शक्रेंद्र, दूसरे देवलोक का इंद्र कौन है? ईशानेंद्र। बराबर में उनका विमान है। देवलोक दोनों बराबरी में, पहला देवलोक और दूसरा देवलोक बराबरी में। बहुत बार उन दोनों देवलोकों के बीच में कोई विमान आ जाता है, तो वो विमान किसका है, इसको लेकर के शक्रेंद्र और ईशानेंद्र में लड़ाई हो जाती है। वो कहता मेरा है, वो कहता मेरा है। एक बोलता ये मेरी बाउंड्री का है, दूसरा बोलता नहीं ये मेरी बाउंड्री है। और ये बाउंड्री की लड़ाई कभी खत्म होती नहीं। प्रदेशों की बाउंड्री लेकर के लड़ाई होती रहती है, झीलों की बाउंड्री को लेकर लड़ाई होती रहती है, और तो छोड़ो घर की बाउंड्री लेकर के भी लड़ाई। अब दोनों ताकत के अंदर बराबर, न कोई जीते न कोई हारे, लड़ते लड़ते परेशान। और ऐसे समय में दोनों इंद्र मन में सोचते हैं, इस समय यदि तीसरे देवलोक का इंद्र सनत कुमार जी वो आकर बचाव कर दे तो बढ़िया रहे। दोनों इंद्र मन में सोचते हैं, और कुछ ही पलों के अंदर तीसरे देवलोक का इंद्र आ जाता है। हमारी सोच का कितना प्रभाव पड़ता है। दोनों इंद्र लड़ रहे हैं आपस में, लड़ते लड़ते दोनों ने सोचा तीसरे देवलोक का इंद्र आके बचाव करते हैं। और जैसे ही सोचा तीसरे देवलोक का इंद्र बीच में आ गया, और आकर के सिर्फ इतना कहता है मां सक्का मां ईशाना। ये दो शब्द बोलता है, मां सक्का मां ईशाना। ये वाक्य बोला और दोनों लड़ना बंद कर देते हैं। गौतम भगवान से पूछते हैं कि भगवान
ये तीसरे देवलोक के इंद्र ने ऐसा क्या पुण्य किया कि सिर्फ इतना सा बोला, मां सक्का मां ईशाना, और दोनों इंद्र ने लड़ना बंद कर दिया। तो भगवान सनत कुमार का पूर्व भव बताते हैं। कहते हैं गौतम, ये पूर्व जन्म में एक चक्रवर्ती का रसोइया था, चक्रवर्ती का भोजन बनाता था, और एक बार इतना स्वादिष्ट भोजन बना, इतना स्वादिष्ट भोजन बना, चक्रवर्ती खुश हो गया। जिस समय चक्रवर्ती खुश हुआ, उसने अपने रसोइये से कहा, बहुत बढ़िया भोजन बनाया तूने, बहुत अच्छा भोजन बनाया, मैं बहुत खुश हूं, बोल तुझे क्या चाहिए, जो चाहिए मांग। क्या मांगना चाहिए, क्या मांगना चाहिए? रसोइया कहता है, राजन अगर देना है तो इस बात की इजाजत दे दो, आपके खाने के बाद जो भोजन बचे उस पर हक मेरा, मैं उस भोजन का चाहे जो करूं, जैसा चाहे मैं उसका उपयोग कर सकता हूं, बस उतना सा मुझे छूट दे। चक्रवर्ती हैरान हो गया, क्या आदमी है, मांगा भी तो क्या मांगा कि आप भोजन करने के बाद जो भोजन बचेगा पीछे, उस पर हक मेरा रहेगा। चक्रवर्ती ने कहा ओके। अब चक्रवर्ती का रसोड़ा, कोई कमी तो, आपके शादी विवाह में भोजन बनता है, आने वाले खाते ज्यादा है या बचता ज्यादा है? और वो चक्रवर्ती का रसोड़ा था, खूब बचता था, और उस रसोइये ने घोषणा करवा दी नगर के अंदर कि जो भी एकांतर तपस्वी हैं, जो उपवास पालना करते हैं, बेले बेले पालना करते हैं, जो एकासन करते हैं, जो साधु साध्वी हैं, उनको निर्दोष आहार हर समय उपलब्ध है। हितकारी आहार। और उस रसोइया का एक ही काम, तपस्वियों की सेवा करना। किसी के उपवास का पालना, वो आते हैं उनकी सेवा करना, कोई बेले का पालना करने आ रहे हैं उनकी सेवा करना, कोई एकासन करने वाले आ रहे हैं उनकी सेवा करना, साधु साध्वी पधार रहे हैं उनको गोचरी बहराना। अपने लिए नहीं मांगा, चाहता तो पूरा एक राज्य मांग लेता, लेकिन स्वार्थी नहीं था, स्वार्थ का त्याग कर चुका था। और स्वार्थ का त्याग वो ही कर सकता है जिसके जीवन में भोग वृत्ति ना हो, जिसके जीवन में लोभ वृत्ति ना हो, जिसके जीवन में क्रूर वृत्ति ना हो।
वो रसोईया इतना सेवा करने लगा चारों तीर्थ की, और चारों तीर्थ की सेवा करते करते सेवा से उसका संसार पारित हो गया, और इतना पुण्य इकट्ठा किया, इतना पुण्य इकट्ठा किया कि उन दोनों देव लोगों के इंद्र के सामने आता है तो दोनों इंद्र की नजरें नीची हो जाती हैं, बोलने की हिम्मत नहीं होती। तो विसर्जन करने का, छोड़ने का इतना बड़ा रिटर्न मिलता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए, जो हमारे काम का नहीं है वो किसी और के काम आ सकता है, और किसी और के काम आ सकता है तो मैं अपने घर में रख करके उसको बर्बाद क्यों करूं? जब देना ही है, भाई घर में मिठाई पड़ी है, देनी ही है, तो सड़ा करके क्यों देना? पहले भी तो दे सकते हो। आदत क्या है अधिकांश लोगों की? जब तक उसमें से बदबू नहीं निकलेगी तब तक किसी को देना नहीं। और जब स्वयं के खाने के योग्य नहीं रही और ऐसी चीज आप दूसरों को दे रहे हो, और आगमकार कहते हैं जैसा दोगे वैसा मिलेगा। सड़ी हुई चीज दोगे तो सड़ा हुआ ही मिलना। तो देना है किसी को तो सही चीज दो, ताकि अगला भी उसका उपयोग कर सके, यूज कर सके। छोड़ना, छूटना तो है, या तो अपने हाथों से छोड़ दो, वरना कोई लूट के ले जाएगा। चोर डाकुओं से बचा लोगे, सेल टैक्स, इनकम टैक्स से बचा लोगे, लेकिन मौत वो सबसे बड़ा लुटेरा है, उससे कैसे बचोगे? उससे बचने का तरीका है। तो इससे पहले मौत आकर के हमसे छीन ले, अपने हाथों से छोड़ने का प्रयास कर। छूटना है, ये तो पक्का है। चाहते हैं आप कि मैं सर्प योनि में जन्म ना लूं, तो छोड़ना सीखो। छोड़ोगे नहीं, उसके प्रति ममत्व, मूर्छा, आसक्ति, सांप और चूहा ही बनना है। इसलिए शुभ योग के अंदर ये सूत्र दिया, व्युत्सर्ग का, विसर्जित करना सीखो। विसर्जन करना आया तो सर्जन अपने आप हो जाएगा। तो ऐसे सूत्र शुभ योग संग्रह के अंदर हैं। चेलना चारित्र कल से प्रारंभ हुआ है, उसे और आगे बढ़ा रहे हैं। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार जी। ये कथा
है चेलना, रानी की ये कथा है चेलना। राजा चेटक के 10 पुत्र तथा 7 पुत्रियां थी। 5 पुत्रियों की शादी हो चुकी थी, प्रभावती, पद्मावती, मृगावती, शिवा और प्रियकारी। इन 5 पुत्रियों की शादी चेटक कर चुके थे। 2 पुत्रियां कुंवारी थी, चेलना और ज्येष्ठा। दोनों बहनों में आपस में प्रेम बहुत ज्यादा है और दोनों बहनों ने निर्णय लिया है शादी हम एक साथ ही करेंगे। राजा चेटक भी दोनों के लिए रिश्ता खोज रहे हैं और चाहते हैं राजा चेटक कि जैसे मैंने अपनी 5 बेटियों की शादी की है वैसे ही कोई जैन घराने का है कोई रिश्ता अच्छा मिल जाए ताकि दोनों बेटियों की शादी करके मैं चिंता से मुक्त हो जाऊं। क्योंकि हर पिता बेटी के जन्म के साथ ही बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर देता है, थोड़ी थोड़ी सेविंग करना प्रारंभ कर देता है और तब तक करता रहता है जब तक बेटी को विदा नहीं कर देता। जब तक बेटी की शादी होती नहीं तब तक पिता चिंतित रहता ही रहता है। राजा चेटक भी चिंतित है, बेटियों की शादी अभी बाकी है और राजी खुशी अच्छी तरीके से शादी हो जाए इसके लिए रिश्ते देख रहा है। उधर अयोध्या नगरी, उस अयोध्या नगरी में एक चित्रकार रहता है और उस चित्रकार को गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। किसी भी व्यक्ति के शरीर का एक अंग देख लिया उसके आधार पर पूरा हुबहू चित्र बना देता है। ऐसा गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। वो नगर नगर घूमता रहता है, चित्र बनाता रहता है, राजाओं को, सेठ लोगों को वो चित्र दिखाता रहता है, उनका मनोरंजन करता रहता है और अपनी आमदनी जुटाता रहता है। एक बार वो चित्रकार घूमता घूमता राजा चेटक की नगरी में पहुंचता है और वैशाली नगरी में घूमते घूमते चेटक के महलों में पहुंचता है। और उस महल में चेलना के पांव का नख देख करके चेलना का हुबहू चित्र बना लेता है। और घूमते घूमते मगध देश के राजा श्रेणिक के पास वो चित्र लेकर पहुंचता है और राजा श्रेणिक के सामने जिस समय चित्रकार ने चेलना का चित्र प्रस्तुत किया, फोटो देख करके श्रेणिक पागल हो गया। कामदेव ने बाण चुभाया हो, कामदेव
जी ये कथा है चेल नारानी की, ये कथा। जैसे ही चेलना का वो चित्र देखा, श्रेणिक बेभान हो गया। राजा श्रेणिक मदहोश हो गया फोटो देख करके। जरा कल्पना करें, आने वाले समय में तीर्थंकर बनने वाली आत्मा चित्र को देख करके बेभान हो सकती है, तो आप लोग दिन भर फिल्में देख करके, दिन भर चलचित्र देख करके मन को कंट्रोल रखने का सोच रहे हो, पॉसिबल नहीं है। हिसाब लगाए, सिर्फ फोटो देखा है और फोटो देख करके पागल हो गए। और जब फोटो का इतना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, एक चित्र का इतना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, तो फिल्मों का, गानों का मन पर कितना प्रभाव पड़ता होगा। और वर्तमान में सबका प्रयास लगभग एक सा ही है, मेरे चेहरे को कितने लाइक मिलते हैं। और इसीलिए भले ही हकीकत में चेहरा काला गलूटा है, लेकिन उसको साफ सुथरा करके बिल्कुल व्हाट्सएप पर डाला है या यूट्यूब पर डाला है, और फिर देखना कितने लाइक आए हैं। सारा ध्यान किधर है? चेहरे को लाइक मिलना चाहिए। चारित्र चाहे कितना ही घटिया हो, उससे कोई लेना देना नहीं। सिर्फ चेहरे को संवारने में सारी दुनिया लगी है, और इस चेहरे को संवारने के पीछे कैरेक्टर लेस हो रहे हैं। और जितना बड़ा कैरेक्टर लेस, उतना ही ज्यादा लाइक। लोगों की पसंद हुई। इसलिए इस तरफ ध्यान होना चाहिए कि चेहरा भले ही कैसा हो, लेकिन चारित्र सुंदर हो। और सुंदरता तभी सार्थक जब चारित्र हमारा सही होगा। सेवा तभी सार्थक है जब भावना सही हो। संपत्ति मिलना तभी सार्थक है जब हमारा स्वास्थ्य सही हो। शरीर सही नहीं, स्वास्थ्य गड़बड़ है, तो घर में चाहे कितनी भी संपत्ति है, क्या फायदा? भोग उपभोग कर नहीं पाएगा। तो चेहरे की सुंदरता तभी सार्थक होती है जब चारित्र हमारा ठीक होता है। तो जितना प्रयास चेहरे को सुंदर बनाने का होता है, उतना ही प्रयास चारित्र को सुंदर बनाने का होना चाहिए। राजा श्रेणिक ने चित्रकार को पूछा कि चित्रकार, ये तेरी कोरी कल्पना है या हकीकत है?
या सिर्फ तूने अपने मन से ये कोई चित्र बनाया है? बता कौन है? चित्रकार से निरपति पूछत हो, चित्रकार से नरपति पूछत, इसको कैसे पाना जी? ये कथा है चेल नारानी की, ये कथा है चेल नारानी की। शहर कहता है चित्रकार, ये चित्र दिखाकर तूने मुझे घायल कर दिया है कौन है? क्या नाम है इसका, क्या गांव है इसका, तू बता मुझे। चित्रकार कहने लगा, महाराज ये वैशाली नगरी राजा चेटक की पुत्री है, नाम इसका चेल है। लेकिन ये आपको मिलने वाली नहीं है। श्रेणी गुस्सा हो गए कि जब मिलने ही वाली नहीं है तो ये चित्र मेरे को बताया क्यों? श्रेणी कहता क्यों नहीं मिल सकती, मेरे में कमी क्या है? इतना बड़ा देश का राजा हूं, सुंदरता में कोई कमी नहीं है, सब कुछ मेरे पास है, तो ये मुझे मिल क्यों नहीं सकती? उस समय चित्रकार कहता है, चेटक राजा किसी जैन को हो, चेटक राजा किसी जैन को देगा अपनी बेटी जी। ये कथा है चेल नारानी की, ये कथा है नारानी की। चित्रकार कहता श्रेणिक से, ये राजा चेटक की पुत्री है और राजा चेटक उसको जिन धर्म में अत्यंत श्रद्धा है और वो अपनी बेटी की शादी करेगा तो किसी जिन धर्म अनुयायी के साथ करेगा, और आप बौद्ध धर्म के अनुयायी, इसलिए ये आपको मिल नहीं सकता। राजा श्रेणी कहता कुछ मार्ग हो, कुछ रास्ता हो चित्रकार, तू उस नगरी से आया है, बता तो सही। लेकिन चित्रकार कहता ये नहीं मिल सकता। चित्रकार चला गया, लेकिन एक चित्र ने श्रेणी के रातों की नींद हराम कर दी। इसलिए संत के लिए तो बिल्कुल पक्का नियम है कि जहां पर कामुक चित्र लगे हो वहां पर संत रुके नहीं, क्योंकि चित्र प्रभाव डालते ही डालते हैं चित्त पर। श्रावक का चौथा व्रत, और जो श्रावक चौथे व्रत की आराधना साधना करता हो उसको फिल्में देखना अलाउ नहीं है। क्योंकि फिल्में देखेगा तो मन पर कंट्रोल बहुत कठिन है। इसलिए जो श्रावक चौथे व्रत की आराधना साधना कर रहा है उनको तो फिल्में तो दूर की बात, ऐसे कामुक फोटो भी नहीं देखने चाहिए।
और वर्तमान में बहुत बार विचरण करते करते घरों में रुकना होता है और लगभग हर बड़े घर के अंदर, जिसे आप लोग बंगले बोलते हो, और वो भी ड्राइंग रूम में कौन से फोटो लगा करके रखते हो, कौन सी पेंटिंग लगा करके रखते हो। सोचिए, क्या श्रावक के घर में वो लेडीज की अर्धनग्न फोटो की पेंटिंग, पता नहीं क्या क्या, ये शोभा देता है? क्या श्रावक के घर में, श्रावक के ड्राइंग रूम में ऐसे फोटो होने चाहिए? लेकिन देखो तो सही, ऐसे फोटो को लेने के लिए हजारों रुपया खर्च कर देते, हजारों रुपया। और मिलता क्या है? उन चित्रों को देख करके मन में भावना क्या जन्मती है, और जब बार बार उन चित्रों को देखेंगे, वैसे चित्रों को देखेंगे, तो चित्त खराब नहीं होगा? तो श्रावक के घर के अंदर चित्र हो शालीनता से परिपूर्ण होने चाहिए, कि घर में कोई आए तो उसको देखते ही लगना चाहिए, नहीं कोई सज्जन आदमी का घर है। और घर के अंदर अगर कामों के चित्र लगाए हुए हैं, वो स्त्रियों के चित्र हैं, बंदो समझदार व्यक्ति सोचेगा कि भले ही मकान कितना ही बड़ा बना लिया है, चेहरा भले ही कितना ही सुंदर है, लेकिन चारित्र सुंदर नहीं है। इसलिए चेलना रानी का चारित्र, इसका दूसरा संदेश है कि चित्र देखने हो तो अच्छे चित्र देखो। घर में फोटो लगानी है तो महापुरुषों की लगाओ, भगवान की लगाओ, कोई ऐसे आदर्श व्यक्तित्व की लगाओ जिसको देखते ही उसका चारित्र दिमाग में घूमे। अब फिल्मी हीरोइनों की फोटो, फिल्मी हीरो की फोटो, और फिल्मी हीरो हीरोइनों को देखोगे तो मन के अंदर विचार भी वैसे ही आए। राजा सैनिक उस चित्र को देखने के बाद न ठीक से खा रहा है, न ठीक से सो रहा है, परेशान। एक इंद्रिय का असंयम पांचों इंद्रियों की परेशानी का कारण बन गया। आंख का असंयम रसना इंद्रिय के लिए परेशानी का कारण बन गया, क्योंकि श्रेणी को खाने की इच्छा नहीं होती। श्रोतेंद्रिय के लिए परेशानी का कारण बन गया, क्योंकि किसी से बात करने की इच्छा ही नहीं होती, किसी की बात सुनने की इच्छा नहीं होती। तो एक एक इंद्रिय का असंयम अन्य इंद्रियों के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। जैसे एक सुंदर पहेली चलती है, आंबा पड़िया पेड़ सुन देखा दो जना,
आंबा पड़िया पेड़ सु, देखा दो जना, देखा सो दौड़िया नहीं, दौड़िया दो जना। दौड़िया सो उठाया नहीं, उठाया दो जना, उठाया सो खाया नहीं, खाया घना जना। और खाया सो रस पाया नहीं, रस पाया एक जना, और रस पाया सो पकड़ी जा नहीं, पकड़ी जा दो जना। और पकड़ी जा सो कूटिया नहीं, पकड़ी जा सो कुटी जा नहीं, कुटी जा दो जना, और कुटी जा सो रोया नहीं, रोया दो जना। कि आम पेड़ से घिरा दो आंखों ने देखा, देखा सो दौड़िया नहीं, दौड़िया दो जना। पांव दो, दौड़े आम को लेने के लिए, दौड़िया सो उठाया नहीं, उठाया दो जना, दोनों हाथों ने उठाया। और उठाया सो खाया नहीं, खाया गणा जना, दांतों ने चबाया। और खाया सो रस पाया नहीं, रस पाया एक जना, रस इंद्रिय को रस आया, और रस पाया सो पकड़ी जा नहीं, पकड़ी जा दो जना। कौन से दो जने पकड़ी गए? दोनों कान। आम के बगीचे में गया, बगीचा किसी और का, और वो आम उठाओगे तो अगला तो कान ही पकड़ेगा। और पकड़ी जा सो कुटी जा नहीं, कुटी जा दो जना। कौन से दो जने कुटी? हाँ। और कुटी जा सो रोया नहीं, रोया दो जना। तो एक एक इंद्रिय का है संयम, सारी इंद्रियों के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। श्रेणिक ने चेलना का चित्र देखा, देखते ही बेभान हो गया है। ने राजकाज में मन लग रहा है, ने खाने पीने में मन लग रहा है, ने दिन में चैन है, ने रात में चैन है। बिल्कुल बीमार सा हो गया है, किसी काम में मन लगता नहीं है। और ऐसे समय के अंदर अभय कुमार का आगमन होता है। और कैसे पिता और पुत्र के बीच में चर्चा चलेगी, उस समय अनुसार आप लोगों के समक्ष रखेंगे। ये कथा है चेल नारानी की, ये कथा राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार जी। ये कथा है चेल नारानी की, ये कथा है चेल नारानी। आज के पचखान एकासना व्यासना, अगर किसी का एकासना व्यासना हो, आइंबिल, उपवास और लंबी तपस्या के अंतर्गत श्रीमती कीर्तिकाबाई खींचा, धर्मपत्नी पवन कुमार जी खींचा, इनके आज 9 उपवास है और 9 उपवास का आज पूर्ण है। तो बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी सद्भावना के साथ 28 के उपरांत की तपस्या संपन्न कीर्तिका खींचा ने की है। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं देते हैं इस तपस्विनी बहन को और पूरे खींचा परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं देते हुए तपस्विनी बहन को 9 उपवास का प्रत्याख्यान दे रहे हैं। 9वें उपवास का प्रत्याख्यान तपस्विनी बहन दे रही है। सभी प्रकार की साता रहे, अनुकूलता रहे, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं करते हुए 9वें उपवास का प्रत्याख्यान विषम पत्तम पचकामी तिविहम पियारम अशनम खाइमम साइमम अनथना भोगेणम महत्रा गारेणम सौ समय वत्यागारेणम
त्यागो श्रेय तपस्या करने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को, और पूरा खिंचा परिवार धर्म ध्यान में आगे रहता है। और खिंचा परिवार की बुजुर्ग साविका हमारे कमलाबाई शाह कि पिछले 2 साल से आंखों में रोशनी नहीं है, लेकिन फिर भी धर्म ध्यान में आगे से आगे रहते हैं। तो संपूर्ण खिंचा परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं। और कोई पचखान हो, चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, शाहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चदारी लोगुतमा, अरहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, शाहू लोगुतमो, केवली पणतो धम्मो लोगुतमो। चतारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 शरण मंगल करण, आनंद ही आनंद करण। संघ की तरफ से सूचनाएं।